मुझे तो समर्थन मेरा भिवानी का परिवार दे रहा है। भाईचारे का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक और चुनाव की तस्वीर ले आया हूं। हालांकि जिस तरीके से प्रचार चल रहा था, हर कोई लगातार लोगों के बीच में, चाहे वार्डों में जा रहा था या फिर सभा कर रहा था बड़े रूप में। भवानी प्रताप का इस इलेक्शन में बड़ा रुका रहा है प्रीति तंवर, जो कि उम्मीदवार है निर्दलीय के तौर पर। लेकिन लोगों ने जिस तरीके से हमारी वीडियोस पर कमेंट आते हैं या फिर लोगों की डिमांड रहती है कि हमारे यहाँ भी भवानी का प्रोग्राम हो, प्रीति कंवर का प्रोग्राम हो। भवानी में प्रचार तो रुक चुका है और अब तो मात्र कुछ घंटे बाद चुनाव, क्या कहेंगे, क्या पोजीशन लगी? देखिए, प्रचार सारा कल शाम को थम गया था और अब सारे अपनी अपनी चुनाव की जो कल की बूथों की व्यवस्था होनी है उसमें लगे हुए हैं। और मैं मानता हूँ कि जो जनता ने मन बना लिया है और जनता का चारों तरफ से जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्रेम मिल रहा है, वो निश्चित रूप से 22 तारीख को हमारे हक में होगा। और जनता के आशीर्वाद से निश्चित रूप से भारी अंतर से परमात्मा की कृपा से विजयी रहेंगे। बीजेपी में थे इससे पहले और आपने चुनाव बहुत देखे हैं। एक निर्दलीय कैंडिडेट का, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का यहाँ इतना चर्चाओं में रहना, उसके पीछे क्या वजह मानी? देखिए, ये भाईचारे का चुनाव है, नगर परिषद का चुनाव। और इस छोटी सरकार के चुनाव के अंदर हमेशा ही जनता उन्हें पसंद करती है जिसके अंदर सेवा भाव हो, जो हर समय जनता की सेवा के लिए तत्पर रहे, जनता के बीच में रहे, उनके दुख सुख को समझता हो। ऐसा नहीं है कि भी आप एक वीआईपी कल्चर भी छोटी सरकार में लेके आ रहे हो, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं। कुछ लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको जनता इसलिए नकार रही है क्योंकि उनको पता है कि वोट लेके चले जाएंगे और बाद में ये ढूंढने से मिलेंगे नहीं। तो इस कारण ये है, हम जनता में रहे हैं, जनता हमारा परिवार है और सबका दुख सुख का हमें पता है, किस प्रकार से काम करने इस बात का पता है। और जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो आगे ही बढ़ेगा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी बड़ी पार्टियां बन चुकी हैं और उनका चुनाव भी कहीं ना कहीं जिस तरीके से लड़ा जाता है, लोग बहुत सारे आ जाते हैं। एक तरफ मीनू अग्रवाल को समर्थन दे रही हैं किरण चौधरी, भवानी प्रताप को कौन समर्थन दे रहा है? कैसे हैंडल कर पाएंगे इतना ज़्यादा इन बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ चुनाव? मुझे तो समर्थन मेरा भिवानी का परिवार दे रहा है। इतना विशाल परिवार है मेरा भिवानी का। इस समर्थन के आगे किसी एक चेहरे से हम क्या तुलना कर सकते हैं? सभी हम परिवार की तरह हैं और पूरे शहर की जो हमारी जनता जनार्दन है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनका आशीर्वाद सदा मेरे साथ था और अभी भी है और मैं प्रयास करता रहूँगा कि उनके विश्वास को, उनकी आशाओं को उनका खरा उतरू और बनाए रखूँ। और रही टिकटों की बात, तो देखिए, टिकटें लेने के बाद भी चुनना तो जनता का ही होता है, जनता ही चुनाव करती है। ऐसा थोड़ी है कि टिकट के साथ कुछ पोटली बंद के आएगी, वोट होगी, हाँ भी साथ लगा दिया तो सारा लग गया, ऐसा नहीं होता। और इस चुनाव के अंदर जनता ने इस बात का उदाहरण पेश भी कर दिया और जवाब दे भी दिया कि जनता जब चुनना जानती है तो जनता ये नहीं कि किसी टिकटों से बंधी हुई है, राजनीतिक पार्टी से बंधी हुई है। जनता को जो सही लगेगा, जो जनता की सेवा करेगा, जनता उसे चुनेगी। भिवानी शहर में रोड शो करने की कोशिश हर प्रत्याशी ने की, चाहे छोटा हो, निर्दलीय के तौर पे हो या फिर बड़ी पार्टी के साथ जुड़ा हो, और हर किसी ने शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी की। लोगों की निगाहें थी, वोटर्स की निगाहें थी, भिवानी वासियों की निगाहें थी कि भवानी का रोड शो कैसा होगा। क्यों नहीं किया? क्या कोई डर था कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, या इसके पीछे कौन सी बड़ी वजह? देखिए, रोड शो करने की आवश्यकता क्या है? जब नामांकन के समय हजारों की संख्या में जन समर्थन हमें मिल चुका है, मुझे क्या, ये जनता की टिकट है, जनता ही चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। मुझे तो पता ही नहीं, सब लोग भवानी बनकर काम कर रहे हैं। इतना प्रेम, इतना आशीर्वाद और इतनी मेहनत शायद ही भिवानी के इतिहास में किसी चुनाव में हुई हो। और धरातल पे जो मेरे सभी आदरणीय साथी काम कर रहे हैं, बड़े बुजुर्ग दिशा निर्देश दे रहे हैं, शायद किसी चुनाव में इतना अच्छी तरह से संगठित होकर इस भिवानी पूरे परिवार ने किसी चुनाव में अपना चुनाव मान कर काम कर रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। और रही रोड शो की बात, तो देखिए, रोड शो क्या दिखाना होता है शक्ति प्रदर्शन के भी। शक्ति प्रदर्शन तो वो दिखाना चाहते हैं जिनके अंदर संकोच होता है कि भी हम कहाँ खड़े हैं, दिखाएंगे तो एक माहौल बनेगा,
अच्छा, हमें ज़रूरत ही नहीं है दिखाने की। शक्ति प्रदर्शन दिखाएं, भीड़ इकट्ठी करें, शहर में जाम की व्यवस्था हो, लोग परेशान हो, किस लिए सब हम काम करें? हम लोगों की, जनता की सुविधा और सेवा के लिए हैं, उनको परेशान करने के लिए नहीं है। निर्दलीय के तौर पर नॉमिनेशन करना, पार्टी छोड़ के आ जाना, कहीं दिमाग में यूँ लगा कि यार गलती कर दी, या फिर अपने फैसले पर अडिग खड़ा है भवानी कि मैंने जो किया वो सही है और भिवानी की जनता उसी वायदे के अनुरूप, उसी मेरा जो एक फैसला था उसी फैसले पर वोट लगाने वाली? पहली बात तो ये मेरा कोई निर्णय नहीं था, जनता ने निर्णय लिया था और जनता ने नामांकन कराया। जब जनता जनार्दन अपने आशीर्वाद से नामांकन करा रही है तो मैं संकोच किस बात का करूं? मैं कह रहा हूं ये मेरा चुनाव है ही नहीं, जनता का चुनाव है, जनता लड़ रही है और जनता ही अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रही है। विधायक के तौर पर बात करें, भिवानी विधायक हमेशा कहा करते थे, उनका एक डायलॉग भी काफ़ी वायरल हुआ था कि टिकट में रिजेर्व में है, टिकट नहीं बन पाई, शायद भवानी का ही इशारा किया करते। लेकिन उसके बाद चर्चाएं चली कि विधायक जो हैं वो भवानी को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के भी किसी कार्यक्रम में विधायक जी नज़र नहीं आए, भवानी के भी किसी कार्यक्रम में नज़र नहीं आए, तो न्यूट्रल होके देखते रहे कि कोई जीतेगा ठीक है, जीत जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं है, या फिर सपोर्ट रही? देखिए, विधायक जी सबके हैं और सब विधायक जी के हैं, तो व्यक्तिगत ये विश्लेषण भी उचित नहीं है किसी के प्रति। और मैं तो मानता हूँ विधायक जी बहुत ही जनता के लोकप्रिय नेता भी हैं, सेवक भी हैं, तो इस प्रकार से उनको इन चीज़ों में घसीटना भी उचित नहीं है। ठीक है, उनका आशीर्वाद सबके साथ है और एक पारिवारिक संबंध होते हैं, वो इन चीज़ों से परे भी होते हैं। जो इलेक्शन चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं क्या मान के चल रहे हैं? भवानी प्रताप की बात करूं, बड़ी बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट है, मीनू अग्रवाल है जिसको किरण चौधरी समर्थन दे रही हैं, और कहीं ना कहीं ये बातें चल रही थी कि भवानी प्रताप निर्दलीय नहीं आते तो बीजेपी का वोट बैंक जो कि नाराज बीजेपी से था, या जो लोग बीजेपी से नाराज हैं वो जाने वाले थे या तो मीनू अग्रवाल की तरफ या आम आदमी पार्टी की तरफ, तो इन दो के बड़े समीकरण बिगाड़ने हैं भवानी प्रताप, ये क्लियर मानते हैं? देखिए, हम यहाँ किसी के समीकरण बिगाड़ने के लिए नहीं आए हैं। हमें जनता ने आदेश दिया था कि आप नामांकन कीजिए। हम जनता के आदेश की सदा पालना की, अभी पालना कर रहे हैं, आगे पालना करेंगे। परिणाम जो भी हो, हम परिणाम से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। जब जनता ने हमें आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाया है तो मैं तो पूरी भिवानी शहर की जनता को आदर सहित प्रणाम भी करता हूँ और उनको इस प्रेम के लिए, इस आशीर्वाद के लिए धन्यवाद भी करता हूँ कि आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ बना रहे। जी, फिलहाल आप क्या मान के चल रहे हैं कि क्या माहौल होने वाला है भिवानी में? भिवानी की जनता किस पर मोहर लगाने वाली है? भवानी की टक्कर किसके साथ होने वाली है? स्टैंड कहाँ का? कलम दवात पर मोहर लगाने वाली टक्कर है किसे? टक्कर, ये चुनाव है, चुनाव के अंदर मैं नहीं मानता कि कोई ऐसी स्थिति आएगी टक्कर की। और आप देख रही हैं कि अपार प्रेम और अपार जन समर्थन हमें कैसे मिल रहा है। और देखिए, टक्कर नहीं होती, हम मानते हैं कि हमारी अपने आप से ही विश्लेषण करना चाहिए। हमने ये सीखने का समय है, कुछ करने का समय है। मैं अब कहूँ कि भी आम आदमी पार्टी ऐसी है, आम आदमी पार्टी वैसी है, तो ये चीज़ें कोई मतलब, हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को लेकर सामने आना है। हमने अपनी सेवा भाव, अपने कार्यशैली, अपना योजना जो हमने शहर के अंदर किस प्रकार से कार्य करना है, और हमारा कार्यकाल जनता के आशीर्वाद से सबके सामने है भी। पहले भी हम जनता की सेवा करते जा रहे हैं और जनता इस बात को स्वीकार भी चुकी है कि इसी प्रकार से देखिए आप किस प्रकार से क्या माहौल है चुनाव का, कहाँ से चले थे कहाँ तक पहुँच गए। लेकिन वार्ड में जाना, फिर वार्ड से भी इलेक्शन लड़ना, एक तरफ पत्नी को आप चेयरपर्सन का लड़ा रहे हैं, एक तरफ आप वार्ड से एक एमसी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या चक्कर है? वहीं बैठना है क्या पूरे परिवार को, या फिर वहां से लड़ने का क्या चक्कर था कि वाइस चेयरमैन तो बन ही जाएंगे? वाइस चेयरमैन मैं क्यों बनूंगा भैया? वार्ड में जाना क्या है? ये वार्ड, वह मेरे वार्ड वासियों की इच्छा है और मैं मना भी करूँ तो ज़बरदस्ती फार्म भरवा देंगे। अच्छा, तो अब देखिए, ये प्रश्न आप अगर वार्ड में जाके पूछेंगे तो आपको उचित उत्तर वहीं से मिलेगा और सबका प्रेम है ये। और देखिए, वार्ड पूरी भिवानी एक ही है हमारा, पूरी भिवानी एक शहर है
और ये पूरा वार्ड ही, मैं तो मानता हूँ कि एक वार्ड से बंद के नहीं हैं हम पूरी भिवानी के हैं, पूरी भिवानी हमारी है। और वही वार्ड से ये कहा था कि भी आपको भी फार्म वार्ड में एमसी का भरना है, तो जैसा यहाँ भी आदेश दिया और वहाँ भी आदेश दिया, जैसे आदेश दिए हम चल रहे हैं, आदेशों का पालना कर रहे हैं। क्या कहेंगे उन लोगों को जो आपका समर्थन कर रहे हैं, आपके वोटर हैं, या फिर जो लोग अब इलेक्शन में मदद करने वाले हैं किसी भी कैंडिडेट के, लेकिन कल इलेक्शन है, उसमें शांति की किस तरीके से अपील करना चाहेंगे? मैं सभी से ये निवेदन करता हूँ कि ये भाईचारे का चुनाव है, इसको भाईचारे से हमने सारा मतदान की प्रक्रिया पूरी करवानी है और हमने ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो निसंकोच आपकी पहुंच के अंदर हो, उसके पास आप निसंकोच बेहिचक जा सको, जो आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहे और एक ऐसा उसके ऊपर अधिकार हो, वो कहते हैं ना कि भी चूल्हे तक की दौड़ो, एक ऐसा अधिकार, एक ऐसा आपका प्रेम उस आपके उम्मीदवार के साथ हो, ऐसे का चुनाव करें और भाईचारे से बड़ी शांति प्रिय से मतदान करें, ताकि हमारे भिवानी जिस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है कि भिवानी का भाईचारा बहुत अच्छा है और ये प्रसिद्धि बनी रहे, भिवानी की ये छवि धूमिल ना हो। जी, तो देखा जिस तरीके से भवानी के साथ बातचीत रही, बड़ी मृदुलता के साथ बातचीत करते हैं भवानी जिस तरीके से। हालांकि अब लोगों का प्यार मिल रहा है, उसके बावजूद इन्होंने कोई कॉन्फिडेंस या ऐसी बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस वाली बातचीत नहीं की जो नॉर्मल लेके साधारण व्यक्ति करता है, वैसी बातचीत। और जीतने वाले हैं भवानी या फिर टक्कर रहेगी इनकी किसी से, आप जरूर लिखें कमेंट में। लेकिन अपील की है कि इस इलेक्शन को आप शांति के साथ निपटाएं, ये आपके भाईचारे का इलेक्शन। हम भी आपसे अपील करते हैं, जिस भी कैंडिडेट को चुनना हो, आप शांति प्रिय मतदान करके वापस लौटें पोलिंग बूथ से, और फिर भिवानी में एक नई सरकार बनेगी, मिनी सरकार बनेगी, ताकि भिवानी का सच में विकास हो सके। इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जरूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम।